प्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीशुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने सुलक्ष्मीः पापात्मनां कृतिधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धाशतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। श्रीगिरिजानन्दन गजबदन गौरीतनय गणेश जय जय माता सरस्वती जय जय भारत देश। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगबरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्माशीनं समन्तास्तुतममर्गणैर् व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चभद्रं त्रिनेत्रं रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोदमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृधासुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं समारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। बोलो व्यास नारायण भगवान की जय हो। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोलो खेर माई माता की जय हो। समस्त ग्राम क्षेत्र देवी देवताओं की जय हो। स्थान देवताओं की जय हो। सब संतों की जय हो। सब भक्तों की जय हो। बोलो सांचे दरबार की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर की बांगमयी प्रतिमा रूप श्रीमद् भागवत महापुराण का यह परम पावन प्रसंग हम आप सबके जीवन में जो 7 दिवसीय भक्ति ज्ञान कथा महोत्सव के रूप में प्राप्त होने जा रहा है। यह धार्मिक अनुष्ठान बड़ा दुर्लभ होता है, देवताओं को भी दुर्लभ होता है, परंतु जब हमारे सत्कर्म उदय होते हैं ना, तो कहते हैं जगत संसार में कर्म से बड़ा और कुछ नहीं होता। तो वही कर्म संचित होकर प्रारब्ध बनकर जब आता है, तभी ऐसे सुंदर सत्कर्म और सत्संग का लाभ हमें प्राप्त होना सुनिश्चित होता है। तो आइए, यह तो निश्चित हो गया कि हम समस्त मसूर भांवरी के ग्रामवासी, सारे बालक वृद्ध युवा जो भी यहाँ नर नारी सब विराजित हैं, इन सब के पूर्व जन्म के
पुण्यों का उदय हुआ है। लोग कहते हैं कि हमारा भाग्योदय कब होगा। भाग्योदय सब चाहते हैं, हमारा भाग का उदय होगा तो बहुत रुपया पैसा धन दौलत संपन्नता होगी। परंतु सुखदेव जी महाराज भागवत में कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कहते हैं ये संसारी मनुष्य अज्ञानतावश संसार के धन संपदा वैभव हाथी घोड़ा मकान इन सब को भाग से समझते हैं, परंतु ये भाग से नहीं मिलता। भाग से जब भाग्योदय होगा तब ऐसे सुंदर सत्संग का सुअवसर प्राप्त होता है। तो आइए, हमारा सबका भाग्योदय है। इन 7 दिन में हम ऐसे कर्म कर डालें कि यही कर्म हमारा अगले जन्म के निमित्त सुंदर भाग्योदय और संपूर्ण जीवन के जितनी भी अनेक प्रकार के जीवन में जो उतार चढ़ाव कष्ट और समस्याएं आती हैं उन सब का निराकरण हो सके। तो ऐसी परम पुनीत पावन कथा आज मंगलमयी कलश यात्रा के साथ समस्त आवाहित देवताओं का, ग्राम देवी देवताओं का हमने पूजन किया, आवाहन किया और आज सारे देवी देवता यहाँ विराजमान हो चुके हैं। सारा तीर्थमय यह ग्राम मशहूर भांवरी की पावन भूमि ग्राम देवी का स्थान दिव्य हो गया है। जब आप घर से एक एक पग चलेंगे तो कहते हैं यज्ञ का फल प्राप्त होता है जितने पग चल करके हम आते हैं। तो आइए यह पावन यज्ञ भूमि में हम आए, पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान नाम कीर्तन करें, प्राप्त किए हुए गुरु मंत्र का जप करें। ऐसा संपूर्ण कर्म करने से निश्चित ही हमारे प्रारब्ध के जो दोष होंगे, पाप होंगे, जिसके कारण हमें कष्ट होता है, परेशानियां आती हैं, उन सब का निराकरण होकर के भगवान की कृपा हो और हमारा जीवन सुंदर मंगलमय सुख संपन्नता पूर्वक आरोग्यता पूर्वक प्रसन्न चित भाव से हम जीवन जिए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हुए कथा में प्रवेश करने के पूर्व हम अपने मन बुद्धि चित्त को पवित्र करने हेतु प्रथम भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे
हरिया
महापुराण की जय हो। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय हो। आइए आज की परम पुनीत प्रथम दिवस की पावन कथा का विस्तार तो नहीं हो सकता समय को देखते हुए, परंतु संक्षिप्त में भागवत जी का प्रथम श्लोक का भाव समझते हुए आज कथा का यहीं विराम करके और आज का कार्यक्रम संपन्न होगा। श्रोता सुमति सज्जन जरा, श्रोता सुमति सज्जन जरा, तुम कर्म पथ पर आइए, ले नाम सब भगवान का, संसार से तर जाइए, हो जाइए कटिबद्ध, कश कर कसौटी कर्म की, एक बार शब जय बोल दो, जय जय सनातन धर्म की जय हो। परम पुनीत पवित्र पावन नैमिषारण्य बड़ा ही पावन पवित्र तीर्थ है, जो संपूर्ण तीर्थों से अधिक उसका महत्व है, इसलिए कि इस कलियुग कलिकाल का वहां दोष अवगुण का प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का तात्पर्य है, कलियुग की दाल यदि नहीं गल पाती है तो वह स्थान है नैमिषारण्य। क्यों? क्योंकि वह नैमिषारण्य में ब्रह्मा जी का मनोमय चक्र के द्वारा सुनिश्चित किया गया वह पावन स्थान है कि वहां की भूमि पर कलियुग का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए वहां पर नित्य प्रति यही सत्संग का भाव चलता है। 88,000 सौनकादिक ऋषिगण श्रोता बनकर के कथा सुनते हैं और यही भगवान वेदव्यास जी के परम प्रिय शिष्य जिनका नाम है सूत जी, उन सभी 88,000 ऋषियों को यही सुंदर पुराणों की कथा श्रवण कराते हैं, सुनाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत के महत्व में प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय। यहाँ पर किसी सगुण और साकार का ध्यान स्मरण नहीं किया गया है। सत चित आनंद, सत चित और आनंद, इन तीन प्रकार के शब्दों का समुच्चय है सत, चित और आनंद, सच्चिदानंद। तो सत की यदि हम व्याख्या करें तो आप सब जानते हैं सत्य क्या है। सत्य, सत्य, चित जिसमें चेतना हो, सत वह है जो समाप्त ना हो, और चित वह है जिसमें चेतना हो, और आनंद वह है जिसका कोई विरोधी ना हो। यही सत चित आनंद है। सत जो कभी समाप्त नहीं होता, माने सत
कहलाता है। तो हमारे जीवन में क्या हमारा शरीर सत्य है या ये संसार सत्य है? बताओ, क्या है हमारा देह शरीर सत्य है? यदि सत्य होता तो आज से जब हम पहली कथा ही करने आए थे, यहाँ पहली कथा हुई थी भागवत जी की सन 2005 या 4 में 3 में, तो उस समय जो शरीर था क्या वह है? अभी परिवर्तन हो गया। यदि कोई सत्य है तो एक सा बना रहे, परंतु वह परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन होने वाली चीज कोई सत्य नहीं होती, आज है कल नहीं है। कहने का तात्पर्य है इस संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं ये कोई सत्य नहीं है, ये क्षणिक सत्य हो सकता है, थोड़ी देर के लिए। और सत्य एक ही है। यदि संसार में हम जानना चाहें तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये वेदों का वाक्य है कि ब्रह्म के सिवा इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। माने वह ब्रह्म, अब ब्रह्म सत्य है, यह संसार सत्य नहीं है, तो ब्रह्म को हम कैसे जाने? तो यही परब्रह्म को जानने का ही प्रयास आज तक, जब से यह संसार की सृष्टि रचना हुई तब से अनेक ऋषि योगी महात्मा यति सती संत महात्मा, कोई व्रत करता है, कोई तपस्या करता है, कोई तीर्थ यात्रा करता है, कोई शरीर को तपाते हुए तप साधना में तल्लीन है, कोई संपूर्ण परित्याग करके त्यागी बन करके एकांत में भगवान का भजन करते हुए सत्य की खोज में लगे हुए कि वह सत्य रूपी वह ब्रह्म से हमारा संबंध जुड़ जाए और हम उस सत्य को जान करके, तो वही ब्रह्म कि ये माया के द्वारा रचा हुआ संसार है, तो माया तो झूठी है, ये सत्य नहीं है। माया के द्वारा, प्रकृति के द्वारा ही ये देह का निर्माण हुआ। हमारा जो देह है, शरीर है, ये प्रकृति के द्वारा निर्मित है और प्रकृति सत्य है नहीं। उस प्रकृति को चलाने वाला परमात्मा ही सत्य रूप है। तो उस सत्य को अपने चित्त में देखो, हम चेतन हैं, अचेतन क्या है? पत्थर जो निर्जीव है, जिसमें कोई चेतना नहीं है, पर जिनमें चैतन्य है, तो वही सत्य रूपी परमात्मा को अपने चित्त में जो धारण करेगा, मन बुद्धि और चित्त से सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ, तो उस चित्त में उस सत्य रूपी परमात्मा को धारण करने वाले को ही आनंद प्राप्त होता है। यदि हम सुख चाहते हैं कि हमें सुख मिले, तो निश्चित सुख मिलेगा, परंतु सुख के साथ दुख भी जुड़ा हुआ है। जन्म के साथ मृत्यु है, जिसको जन्म होगा तो मृत्यु निश्चित है। दो से संसार चलता है, दिन और रात, लाभ हानि, मान अपमान, अमृत है तो विष है, स्त्री है पुरुष है। कहने का तात्पर्य दो का जोड़ा है, परंतु आनंद ही एक ऐसा है, उसका उल्टा कुछ होता ही नहीं। तो वही आनंद की अनुभूति तब होगी जब हमारे चित्त में वह सत्य का हम आचरण जीवन में धारण करेंगे। भागवत जी में यही सत्यम परम धीमहि, सत्य के प्रति हमारी बुद्धि हो जाए, ऐसे भावों से सुखदेव जी की भी वंदना आगे की गई है। तो सबसे पहला यही सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार करने की सामर्थ्यता जिनमें है, जो सच्चित आनंद स्वरूप हैं,
उस परमात्मा का रूप सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है, इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा और पालन के लिए विष्णु और संहार के लिए रुद्र महेश्वर है। ये सगुण साकार में अलग अलग तीनों प्रतीत होते हैं, परंतु हैं एक। अतः तापत्रय विनाशाय, ताप माने कष्ट भी तीन प्रकार के ही संसार में हैं, चौथा कोई ताप है ही नहीं। यदि कोई हो आपके मशहूर भांवरी में आप लोगों को तो बताना। तीन प्रकार का ताप से ही हम संसार के लोग, ताप माने कष्ट, तपते हैं। कौन कौन से? आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक और आदि दैविक। और गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने लिखा है इन तीनों तापों को दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। राम के राज्य में ये तीनों ताप से कोई परेशान नहीं होता, किसी को इन तीनों तापों से तपना नहीं पड़ता। कब? राम राज्य, राम के राज्य में। तो यह राम ही तो वह ब्रह्म है जो सत्य, चित और आनंद रूप है। यदि इन राम को हम हृदय में धारण कर लें तो ये हमारा हृदय का अधिपत्य जब करेंगे तो हमारा देह, हमारा पूरा शरीर ही अयोध्या रूप है। तो इस शरीर में जब राम का हो ही हम अधिपति बना लें, परंतु हम राम को अलग करते हैं। क्यों? भगवान के पास जाकर तो कहते हैं कि आप सब कुछ हैं, परंतु हमारे अंदर का भाव समर्पण नहीं है। मैं जब तक जुड़ा है, मैं और मोर तूर ते माया, तब तक हम उस परमात्मा से जुड़ नहीं सकते। जब मैं समाप्त हो जाए, मैं माने आप कौन हैं? क्या आप हाथ हैं? तो कहते हाथ मैं नहीं, हाथ मेरा है। इसका मतलब शरीर क्या हम हैं? तो कहते हैं शरीर भी हम नहीं, शरीर मेरा है, मेरा शरीर है। इसका मतलब शरीर भी हम हैं नहीं। मेरा मन नहीं लग रहा है। कहे गुरुजी भगवान की पूजन में मन नहीं लगता। मने मन तुम नहीं हो, मन है तुम्हारा। तो कहने का तात्पर्य है संपूर्ण शरीर भी हम नहीं है, शरीर हमारा है। मन हम नहीं है, मन हमारा है। बुद्धि हम नहीं है, बुद्धि हमारा है। तो ये सब हम नहीं है तो हम कौन है? पहले हमें अपने आप को पहचानना होगा। और जैसे ही हम अपने आप को जानेंगे तो कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि हम वह चैतन्य रूप परमात्मा के ही अंश हैं, जो चैतन्य रूप है। जब हमारा वह ईश्वर का नाश नहीं होता तो फिर हम रोते क्यों हैं? यदि नाश हो गया, राम नाम सत्य है, ये शब्द हम एक बार बोलते हैं शमशान जाते समय, बाकी समय बोल दें तो, परंतु उस समय स्मरण दिलाया जाता है कि वह मृत्यु ही सत्य है। संसार में यदि कोई जन्मा है तो मरना निश्चित है, माने मृत्यु सत्य है। तो वह मृत्यु सत्य है, तो सत्य रूप राम का नाम स्मरण करते हैं कि राम नाम सत्य है। और वही सत्य का ही भाव या परम भागवत में विराजमान है। मृत्यु से सब डरते हैं। कोई बता सकता है कि हम मृत्यु से भी नहीं डरते? संसार में
किसी से कोई डरे या ना डरे, कितना ही बड़ा बलवान हो, वीर हो, योद्धा हो, रावण जैसा भी कोई सामर्थ्यवान यदि है तो भी मरने से रावण भी डरता था। परंतु जब हम उस मृत्यु को समझ लेते हैं तो वह मृत्यु का भय हमें लगता नहीं। तो मृत्यु का भय कैसे दूर होगा? तो कहा भागवत पुराण से, भा सबदा भय नासाया, गा सबदा ज्ञान वाचिका, वा शब्दा सर्वलोकेषु ता शब्दा तिमिरांधिका। भा शब्दा भय नासाया, मृत्यु का भय से दूर कराने वाली भागवत है। दूसरा अक्षर है गा, भा गा। कहा ज्ञान से मोक्ष मिलता है, ज्ञान से मुक्ति होती है, तो संपूर्ण ज्ञान भरा पड़ा है भागवत में। और तीसरा अक्षर है वा, वा शब्दा सर्वलोकेषु। सर्वलोक ये नहीं कि भारत लोक ही, भारतवर्ष ही, पृथ्वी लोक ही नहीं, बल्कि सर्वलोकेषु माने तीनों लोक 14 भुवन का वह संपूर्ण ज्ञान भी भागवत से प्राप्त होता। तब ता सबदा तिमिरांधिका। तिमिर अंधकार माने तीनों प्रकार के जो तापों से हम तापित हैं, वह ज्ञानता के कारण ज्ञान होते ही इन तीनों तापों का विनाश हो जाता है। इस प्रकार से यह 4 अक्षरों से भागवत का भाव का अर्थ है। तो ऐसे वही ब्रह्म, वही परमात्मा, वही ईश्वर सरल और सहज भाव से हम भक्तों के बीच कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया, जिनकी कृपा प्राप्त करके ये सबको परम कल्याण, परम मोक्ष, परम सद्गति प्राप्त होना है। तो आइए हम यही भागवत जी का साप्ताहिक भक्ति ज्ञान यज्ञ कथा महोत्सव में नित्य आए। बड़े ये मानना चाहिए कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ये 7 दिन हमारे लिए हमें प्राप्त हैं। मन से, वचन से और कर्म से हम पवित्र होकर के और मात्र परमात्मा में समर्पित होकर के और भक्ति भाव से कथा श्रवण करेंगे। यही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यही कथा को विराम करते हुए प्रातः 8 बजे से दैनिक पूजन और संस्कृत में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 335 अध्याय हैं भागवत जी में। इनका भी संस्कृत पारायण होगा 11 बजे तक। फिर आरती होकर मध्याह्न विश्राम, और ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। वो तब होगी जब आप लोग सुनने पहुंचेंगे। तब श्रोताओं को पहले आना चाहिए, आकर के पूजन पाठ करके भगवान का भजन करते हुए, गुरु मंत्र जो प्राप्त है उसका जप करते हुए। यह तीर्थ स्थल है अभी 7 दिन के लिए। यहाँ पर आप जितना कुछ करोगे उसका 100 गुना प्राप्त होगा। अब पहले की बात अलग थी, पर 7 दिन का यज्ञ भूमि बन गई, और यहाँ पर एक पाप करोगे तो 100 गुना पाप का फल भी प्राप्त होगा। कहने का मतलब है आपको यहाँ से जो कुछ चाहिए सब कुछ प्राप्त होगा। शर्त यह है श्रद्धा और विश्वास के साथ आएं और पावन कथा श्रवण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा
सभी लोग अपने पावन स्थान पर खड़े हो जाएं। दिव्य आरती में सम्मिलित हों। जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक्य व्यापने ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। रम्रतनेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मशानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्यभयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
वशीकरणं पुष्पे देवताभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं हस्तप्रक्षाल्य अथ मंत्र पुष्पांजलि। आरती स्वयं ले लीजिए, आरती दिखा दीजिए, दूसरों को ले ले दिखाने के लिए। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर मंत्र पुष्पांजलि करें। हरि ओम। जगनेन जगनामय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ना तेहनाकं महिमानः षचन्द्र पूर्वे शाद्याः शन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम। कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारे च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरि ओम। अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। शेवन्तिकावकुलचम्बकपाटलाब्जे पुण्यागजाम्रिकरवीररशालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। शांगाय परिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। जो जहाँ है वहीं से भगवान को प्रणाम करें। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्तो प्रयतने मया कृतः। गतं दुःखं गतं पापं गतं दारिद्र्यमेव च आगतः सुखसम्पत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनात्। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण के जय हो। बांके बिहारी लाल के जय हो। राधा रानी सरकार के जय हो। द्वारिका